हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट टेक्स आके एक नए वीडियो में। और यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 को लेकर के एक लेटेस्ट न्यूज है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, शासन ने जिला अधिकारी के पत्र का लिया संज्ञान, छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों को राहत, फिर खुलेगा पोर्टल। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि डेट वगैरह एंड हो गई थी, बहुत सारे बच्चों का फॉर्म तो वेरीफाइड ही नहीं हो पाया था और बहुत सारे बच्चों का पैसा नहीं आया था। तो अभी जिन बच्चों का पैसा वगैरह नहीं आया था उनका पैसा वगैरह कब तक आने वाला है, इसकी डेट इसमें बताई गई है। और इसमें ये जो न्यूज है एक विशेष करिए कि डिस्ट्रिक्ट एक विशेष जगह से है, कानपुर से ये न्यूज है। ठीक है, अब जो कि जाहिर सी बात है कि शासन स्तर की बात करें तो शासन के पास अगर कहिए कि जो खबर पहुंच जाती है, मान लीजिए कि आपके जिलाधिकारी वगैरह हो गए, वो अगर शासन को ज्ञापन सौंपेंगे तो हो सकता है कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा काम हो तो आपके यहाँ भी हो जाए। आप चूंकि जो अधिकारी वगैरह होते हैं वो अगर शासन स्तर पर ज्ञापन वगैरह देते हैं तो वहाँ के लिए उनका काम वगैरह जल्दी हो जाता है। जैसे अगर आप समाज कल्याण विभाग जाएंगे तो हो सकता है कि आपके स्तर से काम ना हो, लेकिन अगर आपके साथ कोई बड़ा आदमी जाता है तो हो सकता है कि आपका पैसा तुरंत ही वहां से लगवा दिया जाए, तुरंत ही आपका पैसा भेज दिया जाए, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते भी होंगे। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहले न्यूज को देखते हैं। 26 मार्च 2025 की ये न्यूज है। यहाँ देखिए कानपुर अमृत विचार के द्वारा ये न्यूज जारी की गई है। समाज कल्याण विभाग के जिम्मेदारों की लापरवाही ने छात्रों का भविष्य संकट में डाल दिया था, लेकिन अब छात्रवृत्ति से वंचित रह गए 697 छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। ये एक विशेष डिस्ट्रिक्ट कानपुर से अपडेट है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के पत्र का संज्ञान लेते हुए शासन ने 26 मार्च को फिर पोर्टल खोलने का निर्णय लिया है। यानी जिन बच्चों का फॉर्म वगैरह पेंडिंग वगैरह में पड़ा हुआ था उनका फॉर्म व्यवस्थित करके और फिर से उनका पैसा वगैरह भेज जाएगा, जिससे संदिग्ध यानी कि सस्पेक्टेड डेटा छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड होगा। यानी कि जिनका फॉर्म वगैरह गलत था, सस्पेक्ट वगैरह था, तो उनका एप्लीकेशन वगैरह देखा जाएगा, उनका फॉर्म वगैरह करिए कि सही कर दिया जाएगा, वेरीफाइड कर दिया जाएगा, अपलोड होगा और छोटे छात्रों को छात्रवृत्ति मिल सकेगी। फिर यहाँ से देखिए, समाज कल्याण विभाग के अफसरों की लापरवाही के कारण बीती 24 फरवरी को कक्षा 9वीं 10वीं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के 427 और सामान्य वर्ग के 270 छात्रों का डेटा पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाया था, जिस कारण यह छात्र छात्रवृत्ति पाने से वंचित रह गए थे। मार्च में जिलाधिकारी की छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा बैठक में जब इसकी पोल खुली तो मामला गरमाया। जिलाधिकारी ने जिम्मेदारों को डांट लगाई और लापरवाही की जांच के लिए सीडीओ दीक्षा जैन की अध्यक्षता में जिला कार्यक्रम अधिकारी और माध्यमिक शिक्षा अकाउंट अधिकारी को लगाया गया। इसके बाद शासन को पत्र लिखा और पोर्टल दोबारा खोलने की मांग की, जिसका संज्ञान लेते हुए एक दिन पोर्टल खोलने की अनुमति मिली। शासन स्तर पर धनराशि भुगतान की कार्रवाई 27 से 29 मार्च तक की जाएगी। तो वही ये तो एक विशेष डिस्ट्रिक्ट के द्वारा कहिए कि अपडेट है, और ऐसा काम हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर बड़े कोई आदमी या फिर बड़े कोई अधिकारी हो गए, वो जाकर के अगर ज्ञापन सौंपेंगे, बच्चों के बारे में, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनका पैसा चला आएगा। अगर मान लीजिए कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर डायरेक्टली आप जाते हैं समाज कल्याण विभाग विकास भवन जाकर के बात करते हैं कि सर मेरा पैसा नहीं आया है, सर मेरा फॉर्म भी वेरीफाइड है, बहुत सारे बच्चों का भी फॉर्म वेरीफाइड है, पैसा नहीं आया है, तो आप जाकर के कहेंगे तो कुछ नहीं होगा। वही अगर कोई बड़े अधिकारी जाते हैं, ठीक है, आपके डीएम एसडीएम या फिर कोई और बड़े अधिकारी जाते हैं, वहाँ पर जाकर के बात करते हैं, तो हो सकता है कि आपका पैसा 1-2 दिन के अंतराल में भेज दिया जाए। या फिर अगर आपका फॉर्म पेंडिंग पड़ा हुआ हो तो वो पोर्टल फिर से ओपन करते हैं, फिर से आपका फॉर्म वगैरह वेरीफाई करते हैं, फिर से पैसा वगैरह भेजते हैं। तो ये तो एक विशेष डिस्ट्रिक्ट के द्वारा अपडेट थी। तो इन छात्रों के लिए तो खुशखबरी है कि चलिए इनका पैसा वगैरह 27 से लेकर के 29 मार्च के बीच में चला आएगा। अभी जिनका कहिए कि जो पेंडिंग है, फॉर्म वगैरह पेंडिंग में पड़ा हुआ है, उनके लिए, सभी बच्चों के लिए ये अपडेट नहीं है। ये तो एक विशेष डिस्ट्रिक्ट के द्वारा एक विशेष जगह से ये अपडेट थी। जिनका फॉर्म पेंडिंग पड़ा हुआ है उनके लिए कोई अपडेट नहीं है, उनका फॉर्म वेरीफाइड होने के चांसेस ना के बराबर है। जिनका पहले से वेरीफाइड है, ठीक है, जिनका पहले से वेरीफाइड है, तो वही आपको बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने तक, अर्थात वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक आपको पैसा अपने बैंक अकाउंट में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप देखते होंगे टेलीग्राम पे बने होंगे, डेली बाय डेली आपको अपडेट दिया जाता है। लगातार 22 से पहले भी पैसा आया, लेकिन 22 से लगातार आया, और 23 की डेट में बस आपका पैसा नहीं आया था। 24, 25, 26 की डेट में, कल के डेट में भी आपने देखा होगा भारी मात्रा में बच्चों को स्कॉलरशिप का पैसा आ रहा है। और डेली बाय डेली ये आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होने तक आपका पैसा अगर आते रहेगा। उसके बाद भी आ सकता है, वित्तीय वर्ष समाप्त होता है तो जो बजट में पैसा बचा रहता है तो उसको फिर से कहिए कि व्यवस्थित करना पड़ता है, नए सिरे से उसको तैयार करना पड़ता है, फाइल वगैरह के लिए कि बनाना पड़ता है, और फिर से उसके बाद से अप्रूवल वगैरह होता है। फिर से आपका सोच विचार करके आपका पैसा वगैरह भेज जाता है। जैसे कि पिछली बार की बात करें तो अप्रैल मई में भी जाकर के आपका पैसा वगैरह आया था। तो ये जब वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है तो उसके बाद से कई सारे काम होते हैं, तो उसके बाद से थोड़ा सा आपको डिले देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी जो आपका पैसा आ रहा है 31 मार्च 2025 तक, जिनका फॉर्म वगैरह वेरीफाइड है, उनका पैसा वगैरह देखने को मिल सकता है। अगर नहीं मिलता है, नहीं आता है आपका पैसा, तो आगे जो भी अपडेट आती रहेंगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देते रहूंगा। और वही न्यूज यहाँ पे भी आपको दिख रही होगी कि छात्रवृत्ति से वंचित रहे छात्रों को मिली राहत। और वही सेम चीज है, शासन ने जिलाधिकारी के पत्र का लिया संज्ञान और फिर से उनके लिए पोर्टल खोला और उनका के लिए फॉर्म वगैरह वेरीफाइड कर दिया।
तो देखिए, जिन बच्चों का फॉर्म वगैरह वेरीफाइड अगर पैसा नहीं आया है तो आप 31 तक वेट कर लीजिए। उसके बाद से जो भी अपडेट वगैरह आएगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। डेली बाय डेली बच्चों के पैसे वगैरह आ रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।